सभी भक्तों को आम्ल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि रंग भरी एकादशी भी इन्हें कहते हैं, आम्ल की एकादशी भी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, भगवान कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, हम आपके सम्मुख आम्लकी नामक एकादशी का व्रत का महत्म्य वर्णन करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहाँ के राजा चंद्र वंशावतार महाराज चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव नारायण के अन्य भक्त थे। उनके राज्य में सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधिवत करती थी। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्यायुक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है कि महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आम्लकी एकादशी नामक के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्र, उपाहन, पचरत्न, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे। कहा, हे जन्म दे ने, हे रेणुकानंदन, हे आमले की छाया, हे उपविष्ट, हे मुक्ति एवं मुक्तिदाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ को ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। देव संयोग से एक महाअधम व्याध भी, जो वन में मार्ग भूल गया था, दिन भर का थका प्यासा एवं वहां आ पहुंचा, और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास भूलकर भगवान की कथा सुनता रहा। यद्यपि उस व्याध का कार्य पाप कर्म एवं हिंसा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातःकाल व्रत का पारायण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वह व्याघ्र भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याघ्र मरा, तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया। मतलब कि वह अनजाने में एकादशी का व्रत किया था और उसका नाम वसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद वसुरथ ही उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्यायपूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। कर्मशील, धनवान तथा निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा की पालन करता था। एक दिन महाराजा मृगया करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से अलग होकर एक महान भयानक जंगल में जा फंसा। भूख और प्यास से व्याकुल हो एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर, शीतल और स्वच्छ वायु के झकोरों ने शीघ्र ही उनको निद्रा देवी की गोद में डाला। मतलब राजा सो गए। राजा सभी सुध बुध भूल अचेत हो गया। उसी समय वहां पर बहुत से जंगली दस्युओं डाकुओं का दल आ पहुंचा और राजा को सोता देख नाना प्रकार के दुर्वाक्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार के सहस्त्रों अस्त्रों का प्रहार कर दिया। परंतु आश्चर्य की विषय तो यह है कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और न राजा को कुछ मालूम हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में उन पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुए निकली। उनको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहाँ था वहाँ ही खड़ा रह गया। वह सुंदरी पैतरे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर्ध्यान हो गई। दुष्टों के कोलाहल एवं अंतनाद में से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने ज्यों ही आँख खोलकर देखा, त्यों ही उसने चारों ओर लाशों की ढेर दिखाई पड़ी। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की? इन दुष्टों को किसने मारा? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा और कौन किसकी रक्षा कर सकता है। ऐसी आकाशवाणी सुन राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुए
और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को लौटा। हे राजन, यह आमलकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक का अवश्य अधिकारी बनाता है। इस प्रकार आमलकी एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। सभी भक्तों को राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।